सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह फोर फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 10 इंचेस। और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लंबाई लेंगे 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेना है और यहाँ पे 1 इंच नीचे मार्क कर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं। दोनों लेयर की लंबाई हमने ली है 25 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 33 इंचेस। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई हमने ली है 10.5 इंचेस और चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस। यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इससे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब इस स्लीव के नीचे रफल आएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है। जिसकी चौड़ाई हमने ली है 15 इंचेस और लंबाई हमने ली है 27 इंचेस। इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें स्लीव की चौड़ाई लेनी है। स्लीव लेंगे और पूरी स्लीव को ओपन करके मोरी की चौड़ाई को हमें यहाँ पे रखना है। इस कॉर्नर पे रखना है और मार्क कर लेना है। और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। राउंड में हमें 7 इंचेस मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क करने के बाद दोनों लाइन को हमें कट कर लेना है।
इस तरह अम्ब्रेला स्लीव हमने कट कर ली है। अब इसके स्लीव के साथ अटैच करेंगे। अब हमने टॉप का बैक पार्ट लिया है, इसके कमर के सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क के दोनों तरफ 5 पे मार्क करेंगे। मार्क हो जाने के बाद बॉटम पार्ट को हमें बिछाना है। इसके सेंटर में भी हमें मार्क कर लेना है। इस तरह बॉटम पार्ट के सेंटर में मार्क कर लिया है। अब टॉप और बॉटम पार्ट का सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और दोनों तरफ हमें बॉक्स प्लीट बनानी है। इस तरह बॉक्स प्लीट बना के टॉप पार्ट के साथ हम इसे अटैच करेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट का जो बॉटम पार्ट है इसके साथ भी हमें बॉक्स प्लीट बना के अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट के नीचे के बॉर्डर से ऊपर हमें 11 इंच पे मार्क करना है। इस तरह हमें 11 इंचेस मार्क कर लेना है। इस लाइन पे हमें लेस अटैच करनी है। इस तरह की लेस हमने ली है। इस लेस को इस लाइन पे अटैच कर लेना है। तो इस बॉर्डर पे हमने लेस अटैच कर ली है। अब हम नेक के सेंटर में मार्क करेंगे। इसी तरह कमर के सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसी तरह हमें नीचे तक सेंटर मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट के साथ स्ट्रिप अटैच करेंगे। दोनों तरफ हमने स्ट्रिप रख दी है। इस स्ट्रिप को राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इस तरफ की स्ट्रिप की चौड़ाई है 2 इंचेस। स्ट्रिप को हमें इस तरह टू फोल्ड करना है। टू फोल्ड करके इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो इस तरह हमने दोनों तरफ स्ट्रिप अटैच कर ली है। इस तरफ हमने फोल्ड किया है और इस तरफ हमने एक्स्ट्रा स्ट्रिप बनाई है। अब इस लेयर को इस स्ट्रिप के ऊपर रखना है। ऊपर की तरफ 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रख के यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और नीचे स्लिट रहेगी। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। शोल्डर से नीचे हमें 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसके ऊपर हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। तो इसी तरह हमने यह लेस को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे।
शोल्डर अटैच कर लिया है। अब नेक पे हमें कॉलर अटैच करना है। इसके लिए हम नेक का पूरी गोलाई की लंबाई लेंगे। सेवेंटीन इंचेस हमने कॉलर के लिए यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंचेस और लंबाई हमने ली है 18 इंचेस। 17 इंचेस हमारा कॉलर की लंबाई है और 1 इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। इस स्ट्रिप को हमें इस तरह टू फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई लगानी है। स्ट्रिप के दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। अब यहाँ से सिलाई को खोल देंगे और एक लेयर को हमें इस नेक पे राइट साइड से अटैच करना है। एक लेयर को अटैच कर लिया है। अब इस स्ट्रिप के दूसरा लेयर है, इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इसी तरह हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को इस तरह उल्टा रख के आर्म होल में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब इस बॉर्डर पे हमने लेस भी अटैच कर ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और स्लीव से लेकर नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में इस बॉर्डर को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो इस कुर्ती को हमने फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। इसे राइट साइड टर्न कर लिया है। सेंटर में हमें बटन अटैच करना है और नेक पे लेस अटैच करनी है। इस लेस को हमें कॉलर के यहाँ से लेके पूरे राउंड में इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने बटन अटैच कर लिया है और स्टोन से डेकोरेट किया हुआ है। अब फाइनली यह डिज़ाइनर कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।